हमारी इस खूबसूरत सी ज़मीन को खुदा ताला ने वक्त ब वक्त अजीबो गरीब आफात से रूबरू किया है, जिनमें ज़लज़ला, सैलाब, तूफ़ान, आतिश फिशां और ये आजकल की वायरस वाली वबा भी शामिल है। आजकल की खबरों में एक जानी पहचानी आफत के आने का जिक्र किया जा रहा है और इस आफत का नाम है एस्टेरॉयड। चलिए पहले जानते हैं कि एस्टेरॉयड होता क्या है। एस्टेरॉयड एक पत्थर को कहा जाता है, लेकिन ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये आते हैं हमारी गैलेक्सी के बाहर से। एस्टेरॉयड को आप दो नामों से पुकार सकते हैं। नंबर 1 बेशकीमती खजाना और नंबर 2 मौत। ये सुनकर आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, राइट? तो चलिए मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हुए इसे अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये कीमती खजाना किस तरह है, इसके लिए हमें जानना होगा कि एस्टेरॉयड बनता किन चीजों से है। एक एस्टेरॉयड में 80% ठोस आयरन होता है, जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर तक हो सकती है, और 20% होता है निकल, इरेडियम, पैलेडियम, मैग्नीशियम और 100% प्योर गोल्ड। और ये 20% चीजें अरबों खरबों डॉलर्स की मालियत की हामिल हैं। इन एस्टेरॉयड्स का हमारी ज़मीन के साथ 3 मरतबा सामना हो चुका है। 2 मरतबा तो एस्टेरॉयड हमारी ज़मीन पर खुदा की बहुत बड़ी नेमत बनकर नाजिल हुए, लेकिन तीसरी मरतबा खुदा का बहुत बड़ा अजाब बनकर। आज से तकरीबन 400 करोड़ साल पहले हमारी ये ज़मीन एक जहन्नम जैसी थी। ना तो ज़मीन पर ऑक्सीजन थी, ना पानी था, और ना ही ये खूबसूरत सा दिखने वाला चांद। तब हमारी ज़मीन के साथ एक बहुत ही बड़े प्लेनेट की टक्कर हुई, जिसका साइज मार्स जितना था, और इसी टक्कर में ज़मीन के काफी हिस्से खला में बिखर गए। और तब एक बहुत बड़े टुकड़े ने चांद का रूप ले लिया, और वो चांद आगे चलकर मौसमों को तरतीब देने वाला था। तब अंतरिक्ष का एक हमलावर धरती को तबाह करने की फिराक में था। पृथ्वी को बने ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, तब एक बेहद विशालकाय गोलाकार चीज पृथ्वी से टकराई थी। वैज्ञानिक मानते हैं वो मार्स जितनी बड़ी थी। उन्होंने हल्के पदार्थों के बने सतह के टुकड़ों को अंतरिक्ष में बिखेर दिया। इन टुकड़ों ने धरती के चारों ओर फैलकर एक विशाल छल्ले का रूप ले लिया। हल्के पदार्थों के बने इस छल्ले से आखिरकार चंद्रमा की बनावट हुई। अगर वो टकराव ना हुआ होता तो आज हम भी न होते। ये थी पहली टक्कर। आज से 350 करोड़ साल पहले जमीन के पास चांद था, एक एनुअल रूट था, लेकिन पानी नहीं था, समंदर नहीं थे। तभी जमीन पर एस्टेरॉयड ने एक बार फिर से बरसना शुरू कर दिया। ये एस्टेरॉयड्स लाखों करोड़ों की तादाद में थे। जमीन एक बार फिर ज़लज़लों की गिरफ्त में थी, लेकिन इस बार एस्टेरॉयड अपने साथ लेके आए थे पानी, जिससे हमारे आज के समंदर रवां हैं। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, पर आखिर धरती को पानी कहाँ से मिलेगा? धरती की बनावट के करीब 50 करोड़ साल बाद हमारे ग्रह पर मीटियोर की बौछार सी हो गई। ये मीटियोर सोलर सिस्टम के बाहर से आए थे। इस पीरियड को लेट हेवी बम्बार्डमेंट कहते हैं। एस्टेरॉयड और कॉमेट की जबरदस्त बमबारी चलती रही, नाया, क्योंकि कॉमेट और एस्टेरॉयड अपने साथ पानी भी लाते हैं। लेट हैवी बम्बार्डमेंट पीरियड की खासियत ये थी कि उस दौरान धरती पर कुछ मात्रा में पानी पहुंचा, जिसके बिना धरती पर जीवन नहीं पनप सकता था। तो ऐसे दोनों मरतबा एस्टेरॉयड जमीन के लिए रहमत बनकर आए, लेकिन तीसरी दफा सिर्फ एक एस्टेरॉयड जिसका साइज 10 किलोमीटर था, उसने जमीन को हिला कर रख दिया। ये दौर था डायनासोर्स का। उस वक्त भी जमीन पर आज ही की तरह हरियाली थी, अलग अलग नस्ल के जानवर थे, नहीं थे तो सिर्फ इंसान। और तभी इस एस्टेरॉयड ने जमीन पर हमला कर दिया। हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में आते ही इस एस्टेरॉयड की स्पीड 70,000 किलोमीटर तक पहुँच गई, और ये एस्टेरॉयड एक आग के गोले में तब्दील हो गया। ये एस्टेरॉयड जिस जगह गिरा उस जगह 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा खड्डा बन गया। इस खड्डे का सारा आयरन और पत्थर हवा में फैल गए, और कई महीनों तक सूरज की रोशनी जमीन तक ना पहुंच सकी। आतिश फिशां फट गए, आसमान से जहरीली बारिशों का नज़ूल शुरू हो गया। जमीन एक बार फिर से ज़लज़लों की गिरफ्त में आ गई। गर्मी इतनी बढ़ गई कि लोहा भी पिघलने लगा। ये सारा सिलसिला कई महीनों तक जारी रहा, और जब बादल हटे तब सारे जानवर जमीन से निस्तो नाबूद हो चुके थे। डायनासोर्स की सारी नस्लें मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी। इस हादसे में सिर्फ एक ही किस्म के जानवर बचे थे, और वो थे मैमल्स। मैमल जमीन में बिल बनाकर रहते थे, जिसकी वजह से उनकी कुछ आबादी बच गई। तो ये था एस्टेरॉयड का तीसरी मर्तबा जमीन पर हमला। और अब कहा जा रहा है कि 29 अप्रैल 2020 या 2030 या फिर 2036 में एक बार फिर एस्टेरॉयड जमीन से टकराने वाला है, जिसका साइज 4.1 किलोमीटर तक हो सकता है, और उसकी स्पीड 31,000 किलोमीटर पर आवर। अगर ये एस्टेरॉयड जमीन से टकरा गया तो जमीन पर इंसान उस तरह खत्म हो जाएंगे जिस तरह के डायनासोर्स खत्म हुए थे। लेकिन जहाँ खुशखबरी भी है, इस एस्टेरॉयड के हमारी जमीन से टकराने के चांसेस सिर्फ 2.7% है। अदरवाइज ये एस्टेरॉयड जमीन के पास से गुजर जाएगा। ये सारी बातें साइंस की रिसर्च करता है, लिहाजा इन्हें किसी मजहब के साथ रिलेट करना गलत होगा। होता भैया जो
मंजूर खुदा होता है, लेकिन क़यामत भी एक सच है जिसको हर मजहब तस्लीम करता है और मौत भी राह हक है। हमारे खुदा ताला से सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है कि हमें हक की मौत अता फरमाए और मरते वक्त हमारी जुबानों पर हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं हूँ आपका दोस्त तहसीन हैदर और आप देख रहे हैं तहसीन सर यूट्यूब चैनल। जाते जाते हमारे चैनल तहसीन सर को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो पर मैंने 5000 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो जल्दी जल्दी लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।